साहब जी, मेरे सभी भाइयों बहनों बेटा बेटी माता पिता को भगतमाते की सत साहब। तो आज हम सुनेंगे राजा दक्ष, पार्वती माता और शिव भगवान की संपूर्ण कथा। सभी भाई बहन बेटा बेटी माता पिता मिलजुल कर सत्संग संत रामपाल जी महाराज की में। तो सत साहब जी वनवास में थे, सीता जी का अपहरण हो गया था, उनकी धर्मपत्नी का। वो लिपट लिपट कर पेड़ों से और वन्य जानवरों से रो रहे थे, पूछ रहे थे, मेरी सीता को देखा। ऊपर से भगवान शिव और पार्वती भी झांक रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया क्योंकि ये उनके बड़े भाई हैं। पार्वती ने देखा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो। भगवान शिव ने कहा कि नीचे भगवान विष्णु है राम रूप में, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती कहने लगी, भगवान होकर रोए, मैं तो नहीं मानती है विष्णु जी हो सकते हैं, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना और सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी तू। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूंगी। जब भगवान शिव जी इधर उधर गए सैर सपट्टे को, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। अब रामचंद्र जी ने उस समय पार्वती जी को पहचान लिया, क्योंकि काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी और पहले ऑफ कर दी। अपनी पत्नी का तो न्यू पता ना हुआ, ले गया कौन उठा के, और फिर वो ज्योतिषी हो गया, वो इससे वक्ता हो गया। एकदम पहचान लिया कि तू तो पार्वती है, एक दक्ष पुत्री यहाँ कैसे आ गई, भगवान शिव को क्यों छोड़ाई। वो शर्मिंदा हुई, आके भगवान शिव से कहा कि सचमुच वो तो सचमुच विष्णु जी है, आप ठीक प्रणाम कर रहे थे। तो शिव जी बोला, कर दिया काम, ले ली परीक्षा। हंसने लगी, नीचा मुंह कर लिया। तो उस दिन से उसने भगवान शिव ने कहा कि तू आज मेरे काम की नहीं रही, क्योंकि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया। बड़े भाई की पत्नी माता के तुल्य होती है कि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, मेरे काम की पत्नी रूप में नहीं रही। पुण्यात्मा युग काल के इसे बखेड़े हैं। अब उस पार्वती ने सोचा कि ये पक्का है जिद का। अब ये मुंह तो बोला नहीं, बोलना बंद कर दिया। कई दिन तो रही उसके साथ, फिर वो बात ही नहीं कर रहा, मुंह फेर कर बैठ जाता है। पार्वती ने सोचा ये तो नरक हो गया, घर नहीं रहा तो बेटी को फिर कुछ दिखाई नहीं देता, अपना पीर दिखाई देता है माए का। उन्होंने सोचा अपने माँ के चलते कुछ दिन इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। अब वो आ गई राजा दक्ष के घर पे, अपने पिता के घर पे। उधर से राजा दक्ष के घर पर एक यज्ञ चल रहा था, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था। और धार्मिक अनुष्ठान में ये नियम था उनका, ब्राह्मणों का बनाया हुआ, ऋषियों का, जब कोई राजा या कोई अनुष्ठान करवाता है तो सभी बेटियों को, रिश्तेदारों को अवश्य आमंत्रित किया जाता है। तो राजा दक्ष ने अपने सभी दामादों को आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन शिव को और पार्वती यानी उस शक्ति को नहीं आमंत्रित किया था, अपनी पुत्री को। कारण क्या था कि भगवान शिव के साथ उसने, गिरिजा ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। राजा दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं था। बहुत विरोध भी करने के बाद इस गिरजा ने भगवान शिव से विवाह करके चली गई थी। इससे अक्षुब्ध होने के कारण पार्वती को और शिव को नहीं बुलाया था। तो पार्वती ने घर पे देखा कि सभी बहन आई हुई है और उनके
पति भी आए हुए हैं, उनका उचित आसन दे रखा है, सबका प्रतिदिन का भाग भी उनको समर्पित कर रखा है। जैसे पंडित आपने देखा होगा ना, पंडितों का सांग न्यारा होता है। जैसे विवाह कराते हैं, फेरे कराते हैं, कहेंगे करके दो बस सुबह सुबह दर दे 11 रुपये, फिर सुबह सुबह 21 वहां रख दे, 22 उसको दे दे, 5 उसके हाथ में दे दे, फलाने का तिलक कर दे, ये नो रखा करे। तो ऐसे ही वहां कर रखा था कि प्रतिदिन जितने भी वो दामाद आए हुए थे सबको जो हिस्सा होता था 500 रुपये इनको दे दो, वहां रखे जाते थे उनके सामने। तो ऐसा किया जा रहा था। भगवान शिव का कहीं आसन भी नहीं था, और जो बहनों के बटे हुए यानी पति नहीं आए हुए थे पार्वती की बहनों के, उनका आसन लगा रखा था, उनका हिस्सा फिर भी वहां रखा जा रहा था, उनका स्थान निर्धारित अलग से किया हुआ था। शिव का वो भी नहीं था। तो पार्वती अपनी मां के पास गई। अब बेटी का मां के ऊपर जोर चला कर अपनी मां से जाकर कहा कि मां, तुमने सभी मेरी बहनों को बुला लिया और उनके पति भी आए हुए हैं, लेकिन आपने अपने दामाद को नहीं बुलाया, ना हमें आमंत्रित किया। तो मां ने कहा, बेटी मैंने तो तेरे पिताजी से बहुत कहा, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, और गलती बेटी तेरी भी है। तूने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके विवाह किया है, जिससे वो अक्षुब्ध है। ना तो मेरी वो मानता और ना मेरी तू मानती, मेरे आगे जिक्र मत। अब पार्वती को बड़ा दुख हुआ। फिर वो अपने पिता के पास गई और पिता से प्रणाम करके कहा कि पिताजी, आपने अपने दामाद को आमंत्रित क्यों नहीं किया और सभी को कर रखा है। राजा दक्ष ने कहा कि तेरे को किसने बुलाया है, तू आई क्यों यहाँ पर, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था तुझे, तूने अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है, मैं उसके दर्शन भी नहीं करना चाहता। ऐसे पागल के जिसके गले में सांप पड़ियो, मैंने अपनी बेइज्जती करवानी है यहाँ अपने समाज में, और तू भी मत आना, यहाँ से निकल जा वापस। अब इस बात से वो बहुत दुखी होगी। कौन? वो पार्वती। उसने देख लिया कि ना शिव जी वहां मेरा ठिकाना रहा, यहाँ पिताजी ने धिक्कार दिया मुझे, तो अब और कोई विकल्प नहीं रहा। अब उसने गुस्सा आ गया कि मैं तेरे यज्ञ कराती हूँ सफल। उस हवन कुंड में ये क्या करा करते ये ब्राह्मण लोग? ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति विशेष नहीं, जो गुरु पद प्राप्त है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ये ब्रह्म तो पहचाना नहीं था, लेकिन ये नकली ब्राह्मण जरूर प्रसिद्ध हो रहे थे गुरु रूप में। तो वो क्या करते थे, एक नया अपना दिखाने के लिए पूरा एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना देते थे, बहुत बड़ा 8 फुट गहरा और 10 बाई 10 का चौड़ा, उसमें घेर कर लकड़ राजा का घी कुमसा करते डालना था, भर कटोरे भर गहरा, स्वाहा स्वाहा, वो बकड़ पाट रहा पूरा डीक बड़ा उसमें। वो पार्वती उस कुंड में हवन कुंड में कूद गई और जल गई सारी। तत्परता से उसको निकाल अवश्य लिया, लेकिन वो उसका अस्थि पंजर शेष था, सब मांस और वो चाम जल चुका था, केवल हाड शेष थी। इस बात का पता चला भगवान शिव ने, अब वहां से चला अपनी सेना लेकर, ताकि दक्ष न मैं करूंगा सीधा। अब इस बात का पता चल गया दक्ष को कि भगवान शिव चल पड़े अपनी पूरी गणों को लेकर के। उधर से जो आए हुए थे अतिथि, उनमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उपस्थित थे। अब जब उनको न्यू पता चला कि शिव जी आ रहे हैं पूरी सेना के साथ, तो भगवान विष्णु भी खिसकन लगे और ब्रह्मा जी भी खिसकन लगे। ब्रह्मा जी तक खिसके गए, कंते कंते भी चले गए, कोई कौन बड़े सिर फुड़वा के। दक्ष ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहा, आपको मैंने संरक्षक रूप में बुला रखा था, मेरी यज्ञ संपूर्ण हो तब तक आपको आमंत्रित था, आप मेरी रक्षा के लिए आए थे, आप भी जा रहे हो।
विष्णु जी ने मना किया कि नहीं, मैं जा रहा हूं, नहीं रुक पाऊंगा। ज्यादा कहने से विष्णु जी रुक गए। उधर से शिव जी ने अपना एक गन तैयार किया अपनी जटा से, अपने मंत्र सिद्धि से, और उसको भेज दिया भैरव को कि जा तू उनके साथ युद्ध कर, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे, पहले तू संभाल उन्हें। भगवान विष्णु का उसका युद्ध हुआ। विष्णु जी युद्ध में पराजित होकर के भाग गए छोड़कर। उधर से भगवान शिव आ गया। शिव जी ने राजा दक्ष की नाड़ काट दी, गर्दन काट दी। ये तो लंबी कहानी है। फिर और कहते हाथ पांच जोड़े, उसने रहम आ गया, एक बकरे की गर्दन उसको दक्ष कला दी, बकरे का मुंह कर दिया ऊपर तक। अब जब तक इनके श्वास है तो ये भगवान उनको इतना लाभ दे सकते। फिर क्या देखा, अब पार्वती को वहां जला हुआ देखा। भगवान शिव में मोह का सागर उमड़ गया। जब तक मुंह फेर कर सोया था, और अब उस जड़े हुए कंकाल को सीने से लगा लिया उठा के, और पार्वती 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 पागल सा होकर न घूमा जंगला में गए, नाना ने दौड़ा। कहते 10,000 वर्ष तक ऐसे भटकता रहा, और उस अस्थि पिंजर को साथ सीने से लगा रहा पार्वती जान के। कहते फिर भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल मुंह के अंदर पागल हो चुका है। कहते सुदर्शन चक्र से उस अस्थि पिंजर के यानी पार्वती वाले उस बॉडी के हड्डों को सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कहते हैं जहां आंख पड़ी वहां नैना देवी, जहां धड़ गिरा वहां वैष्णो देवी, जीव गिरी वहां ज्वाला देवी के मंदिरों की स्थापना होगी। अपुरात्माओं ये जैसे वैष्णो देवी का मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर, और जैसे नैना देवी का मंदिर, ये जो मंदिर होते हैं ये यादगार होती हैं। ये यादगार बनाई गई थी कि जो इतिहास है पुराणों में, आने वाले समय में कोई इनको झूठा ना कह दे, इसलिए वो यादगार बनाई गई थी, छोटी छोटी मंडी सी, और वहां पर पुजारी बैठा दिए गए थे। आसपास के लोगों के द्वारा एक पैसा इकट्ठा करके उनको वहां एक नौकरी के तौर पर छोड़ दिया था कि तुम आने वालों को यहाँ कोई दर्शनार्थ आवत इतिहास बताना कि ये मंदिर ऐसे बना है। बस इतना काम था उस पुजारी का। फिर समय बदलता चला गया, उसको किसी ने पैसे देने बंद कर दिए, तो उसने फिर वहां चढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई आए हो तो दान भी करो, ऐसे करो, पीढ़ी दर पीढ़ी चल करके। तो वहां इस प्रकार दक्षिणा का भी एक रिवाज बन गया। वास्तव में ये सिर्फ इतना ही काम है कि ये यहाँ ऐसी घटनाएं घटी।